सीयूईटी 2025 के एग्जाम पैटर्न में और एग्जाम कराने के तरीके में क्या कुछ बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सीयूईटी 2025 का एग्जाम कब तक कराया जाएगा, फॉर्म से रिलेटेड अभी तक की क्या लेटेस्ट अपडेट है, इन सभी बातों पे मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। शुरुआत करूंगा इन सभी वीडियो का जो एक बेस है वो है आपके इस इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल, ठीक है। इसी के बेस पे मैं आपसे सारी बातचीत करूंगा, मैं एकदम क्लियर बोलूंगा। पहली चीज, अगर मैं एग्जाम के डेट और एग्जाम के फॉर्म से रिलेटेड बोलूं तो कोई अपडेट है नहीं। एग्जाम जैसे हर महीने मतलब हर बार जो है वो मई के महीने में कंडक्ट कराया जाता है, तो पूरी संभावनाएं हैं कि मई के महीने में एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन एग्जाम के पैटर्न और एग्जाम के कराने के तरीके को लेके, जिसको हम बोलते हैं मोड ऑफ एग्जाम को लेके, यहां पर कुछ परिवर्तन होते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, 2022 और 23 में सीयूईटी का पेपर कंप्लीट ऑनलाइन मोड में हुआ था। मल्टीपल सेट्स में मल्टीपल दिनों में 2-2 महीने 2.5 महीने तक पेपर चलते थे। 2024 में पेपर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में लाया गया। मेजर सब्जेक्ट जो थे वो आपके जो है वो पेन पेपर मोड में थे, ओएमआर बेस्ड थे, और जो कुछ पेपर्स थे जिनमें बच्चे बहुत कम संख्या में होते हैं, वो जो पेपर थे वो ऑनलाइन मोड में कराए गए थे। लेकिन आपको यह पता होगा कि 2024 में नीट पेपर लीक को लेकर बहुत सारे एलिगेशंस एनटीए के ऊपर लगाए गए। उसके बाद यह हुआ कि एनटीए यहां पर अपने आप को रिफॉर्म करने जा रहा है पेपर कराने के तरीकों को लेकर हर एक चीज में। अच्छा, एनटीए के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे थे तो एनटीए को रिफॉर्म करने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई, जिसमें इसरो के पुराने चीफ जो हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन, वो लीड कर रहे हैं उस पैनल को। उसमें बाकी टोटल वो 7 लोगों की वो कमेटी यहां पर बनाई गई। अब इस इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल है उसमें यही है कि वो कमेटी क्या सजेस्ट कर रही है कि क्या करना चाहिए ताकि चीजें सही हो सके, सुधर सके। और उसी कमेटी से रिलेटेड कुछ बातें जो वो बाहर आई हैं, जो कि इस पेपर में यहां पर बताया गया है, वही मैं यहां पर आपको कुछ बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहली चीज जो इस आर्टिकल का जो मेजर मोटिव है वो ये है कि पेपर लीक कैसे रोका जाए, इसके लिए पेपर किस तरीके से कराया जाए, उस पे मेजर बातें हैं। लेकिन उसी में सीयूईटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, वो एग्जाम पैटर्न और सब्जेक्ट चॉइस को लेकर यहां पर कही गई है। तो उन्हीं सब बातों में आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे इन्होंने जो यहां पर, इसीलिए मैंने यहां पर एक फोटो दिखा दिया, इसमें की प्रपोजल्स मतलब पूरे आर्टिकल का मेन पॉइंट है। फिर जो सीयूईटी को लेकर यहां पर पैराग्राफ मेंशन किया गया, उस पैराग्राफ पे मैं आपको लेकर चलूंगा। सबसे पहले यहां पर देखिए, इन्होंने ये बोला कि कमेटी ये चाह रही है, कमेटी सजेस्ट करी कि सारा एग्जाम जो है वो आप ऑनलाइन मोड में लेकर आइए। ऑफलाइन में क्या होता है, पेपर मल्टीपल हैंड्स में जाते हैं तो वहां पर लीक होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो आप एक काम करिए कि सारा एग्जाम ऑनलाइन लीजिए, लेकिन हर जगह ये फीजिबल नहीं हो सकता है। तो इन्होंने फिर यहां पर ऑप्शन दिया कि जहां पर ऐसा फीजिबल नहीं हो पा रहा ऑनलाइन एग्जाम लेना, क्वेश्चन पेपर आप डिजिटली भेजिए, लेकिन आंसर ओएमआर पे होगा। ठीक है, मतलब पेपर आपको स्क्रीन पर दिखे और आप ओएमआर में आंसर फिल करें, ओएमआर आपकी जमा होगी, बाकी ये जो पेपर होगा वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। चूंकि स्क्रीन पे दिखेगा तो एक ही उसमें जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो मल्टीपल हैंड्स में नहीं जाएगा। तो बेसिकली वहां पर जो है वो नकल जो है वो यहां पर हम कह सकते हैं पेपर लीक जो है वो यहां पर बचाई जा सकती है। ऐसा इनका ये पहला पॉइंट था। एक तो ये बात हो गई, लेकिन कोशिश क्या है, मेजर जो इनकी कोशिश है वो है पेपर को ऑनलाइन कराने की। फिर वही बात है, सीयूईटी में बहुत सारी और भी समस्याएं, बात करता हूं मैं धीरे धीरे। फिर इन्होंने ये बोला फ्यूअर सब्जेक्ट इन द सीयूईटी, यही सबसे मेजर पॉइंट है। इनका ये कहना है कि मतलब कमेटी को यहां पर एक आर्ग्यूमेंट उनकी तरफ से की गई कि यार सीयूईटी में इतने सारे सब्जेक्ट है, 50 से अधिक सब्जेक्ट, मतलब अगर आप देखो तो 27 डोमेन, 33 लैंग्वेज और फिर जनरल टेस्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इनका है कि इतने सारे सब्जेक्ट के ऑप्शंस अगर आप ओपन कर देते हो, उसमें से बच्चा 6 सब्जेक्ट तक चूज कर सकता है, तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, तो नंबर ऑफ पेपर्स बढ़ जाते हैं, और अगर नंबर ऑफ पेपर बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ लोग भी तो बढ़ेंगे उसको मैनेज करने के लिए, बाकी सारी चीजें होने के लिए। तो मैं सीधे उस पैराग्राफ पे लेके जाता हूं जहां पे कमेटी ने सीयूईटी की बातचीत किया है, क्योंकि कमेटी एनटीए के द्वारा लिए गए सभी एग्जामों को यहां पर रिफॉर्म करना चाहता है। तो यहां पर कहता है कि कमेटी ने यहां पर सजेस्ट किया कि जो है वो चॉइस ऑफ सब्जेक्ट जो है उसको लिमिट करिए। ये जो आप वैसे पहले 10 था, 10 से 6 आया था, इस बार ऐसा लग रहा है कि 6 से और भी कम यहां पर ये कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं हम लोग यहां पर
यहां पर इन्होंने देखिए बोला कि सब्जेक्ट को यहां पर लिमिट करिए, और इन्होंने कहा कि फिर वो बताया कि जो है वो यूजीसी के बिहाफ पे एनटीए जो है वो सीयूईटी का एग्जाम लेता है, जिसमें 50 से अधिक सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे को 6 सब्जेक्ट यहां पर चूज करना होता है। राधाकृष्णन पैनल ने ये आर्ग्यू किया कि इतने सारे टेस्ट क्यों होना है। इन्होंने बोला कि जब कोई एक साइंस स्टूडेंट है जिसने ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम के लिए पेपर दे दिया है, तो उसी सेम टेस्ट के लिए, सेम सब्जेक्ट के लिए वो फिर टेस्ट यहां पर क्यों देगा। फिर इन्होंने बोला कि ये सब जनरल बातें, इन्होंने बोला कि सीयूईटी जो है वो यहां पर जनरल एप्टीट्यूड और सम सब्जेक्ट नॉलेज को यहां पर चेक करके अपना जो वो यहां पर मेरिट लिस्ट जो है वो बना सकता है फॉर द कॉलेज एडमिशंस। अब देखिए यहां पे इनका कहने का पूरा मतलब क्या है वो ध्यान सुनिए। इनका यह कहना है कि एक बात बताइए कि ऑलरेडी जैसे साइंस का बच्चा उसने बोर्ड एग्जाम में पीसीएम का पेपर दिया है, तो आप सेम उसी पीसीएम का पेपर क्यों सीयूईटी के लिए ले रहे हो। पहले मैं इनकी बातें समझा दूं, फिर मैं अपनी बात बोलूंगा, अपना व्यू पॉइंट मैं दूंगा। ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप ऐसा करते हो कि कुछ जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट ले लो और उसके साथ ही साथ जो है वो कुछ उनका सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो आप टेस्ट कर लीजिए। लेकिन सेम सब्जेक्ट पेपर जो आपने बोर्ड में दिए वही आप जो है वो इनके क्या कहते हैं सीयूईटी में भी पूछ रहे हो। इसका लॉजिक इनको यहां पर नहीं समझ में आया यहां पर। अब मुझे एक बात आप बताइए कि 12th बोर्ड में ही बच्चा पीसीएम का पेपर देता है और वही बच्चा जेई और नीट में भी तो पीसीएम पीसीबी का पेपर देता है, तो वहां पर क्यों आप पीसीएम पीसीबी का पेपर ले रहे हो। क्या लॉजिक है, मुझे ये बात ही नहीं समझ में आई यहां पर। मुझे तो ये लॉजिकल ही नहीं लगा ये बात है। आप क्या करोगे, साइंस वाले बच्चे के साथ वो रीजनिंग मैथ जीके ये सब पूछ लोगे आप। जो इनकी बातें मुझे जो समझ में आ रहा है, जितने मैं समझता हूं चीजों को, मुझे तो ये दिखाई दे रहा है यहां पर कि जो है वो एक काम ये करिए, इनके लिए जो है वो जनरल एप्टीट्यूड और कुछ सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब जैसे मान लीजिए पीसीएम है तो उठा के उसमें से कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस पूछ लीजिए और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट ले लीजिए। जनरल एप्टीट्यूड मतलब जनरल टेस्ट। आपके तो कहने का यही मतलब दिखाई दे रहा है कि मल्टीपल पेपर्स को ही हम रोक देंगे यहां पर। मैं कह रहा हूं कि आप क्यों नहीं एक चीज ये सोचते कि अगर हमको मान लीजिए कि बीएससी का जो है वो जितने भी यूनिवर्सिटीज में बीएससी के प्रोग्राम है सब में फिक्स कर दीजिए ना कि पीसीएम से मेरिट बनेगी। बच्चा 3 ही टेस्ट देगा, जरूरत ही नहीं लैंग्वेज जीटी और 25 पेपर देने की। 25 पेपर वो क्यों देता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया अलग अलग है। तो आप यूनिवर्सिटी के लेवल पर रिफॉर्म करिए। वहां पर आप एक काम करिए कि हर एक यूनिवर्सिटी को बोल दीजिए बीएससी के लिए सेम फॉर्मेट, बीए के लिए सेम फॉर्मेट। तो क्यों बच्चा मल्टीपल पेपर चूज करे, उसको कोई पागल कुत्ता थोड़ा काटा है। लेकिन अब साइंस वाला स्टूडेंट को आप जो है वो ऐसा है कि वो बोर्ड का एग्जाम मार्च तक दिया, 1 महीना अप्रैल महीना दे के आप उसको पूछोगे कि जनरल एप्टीट्यूड तो मैं ही समझता हूं कि भाई मैथ रीजनिंग जीके जीएस यही सब होता है उसमें। अब वो आप उससे पूछ लोगे, क्या सेंस बनेगा। और अगर करना ही ये चीज तो आपको तो यार अब तक इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ना। आप कर सकते हो, कोई मना थोड़ा कर रहा, आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज आप पहले इन्फॉर्म करोगे ना। दिसंबर महीना आ चुका है और अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं, और ऐसे आर्टिकल्स होते हैं वो बच्चों को और पैनिक करेंगे, लगेगा हम फर्जिए पढ़े जा रहे हैं पीसीएम पीसीबी या जो भी बच्चे दूसरे बैकग्राउंड्स के हैं। क्लियर कर दीजिए ना इस चीज को आप। तो फिलहाल मैं बताऊं कुछ भी ऑफिशियल नहीं है ये। हाँ बस ये है, यहां पर देखो बहुत क्लियर लिखा, सेड अ सोर्स। एक सोर्स ये बात बोल रहा है, कोई जानता नहीं कौन बोल रहा है, एक सोर्स ये बात बोल रहा है। और ऐसे लॉजिक्स आप रखोगे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोई अपना, अब जैसे जरूरी नहीं है, ठीक है मान लीजिए कि कमिटी में बहुत बड़े बड़े और बहुत पहुंचे लोग होंगे, लेकिन हर एक लेवल की चीज वो नहीं समझ रहे ना कि हाँ वो सीयूईटी को भी समझ रहे हैं, नीट वो उन्होंने एक आर्ग्यू हो सकता है वो किए हो कि ऐसा क्यों किया गया है। तो फिर जो और लोग होंगे, अब इसमें यूजीसी से भी बात की जाएगी सबसे, तो वो लोग भी कुछ सजेशन देंगे ना कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, हम ऐसे अचानक से बदल नहीं सकते, जो भी बातें हैं। तो कुल मिला के यहां पर जो है वो ऐसी बातें हुई। फिर उन्होंने बोला कि बहुत सारा सब्जेक्ट होगा तो मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर होंगे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, और जिसकी वजह से यहां पर जो है वो सिक्योरिटी, मतलब वही पेपर सिक्योरिटी, पेपर लीक वाली प्रॉब्लम यहां पर आती है। फिर उसके बाद वो तो फिर नीट और जेई की यहां पर जो है वो बातचीत जो है यहां पर होने लगती है, और इस कमेटी में कौन कौन से लोग हैं वो यहां पर आपका मेंशन किया गया है। अब मेरी बात सुनिए, परेशान मत होइए, आप जिस पैटर्न पे जो पढ़ाई कर रहे हैं वो करते रहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि डोमेन सब्जेक्ट्स अचानक से हटा दिए जाएंगे और कुछ ऐसा बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देखकर चलूं तो नहीं है। मेरा व्यू पॉइंट ये कहता है कि
चेंजेस की अगर हम यहां पर बातचीत करें तो देखो चेंजेस जो है वो मोड ऑफ एग्जाम में हो सकते हैं। ओएमआर बेस्ड होगा कि ऑनलाइन, ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसा इसमें लिखा है कि एग्जाम को ऑनलाइन मोड में कराया जाए, और पेपर उसमें क्या होगा कि डिजिटली भेजा जाएगा। जहां पर पॉसिबल है वहां तो ऑनलाइन मोड में करा लेंगे, नहीं पॉसिबल होगा तो पेपर को डिजिटली स्क्रीन पे कुछ विजिबल करवा देंगे और वहां पर आप आंसर जो ओएमआर सीट में करोगे, ये कर सकते हैं। चूंकि पेपर लीक वाली घटना बहुत बड़ी हुई थी, बहुत बवाल हुआ था, तो जरूर उसके रिगार्डिंग रिफॉर्मेशंस तो किए ही जाएंगे। यहां पर फिलहाल ये सब रिफॉर्मेशंस बेसिकली नीट को लेकर हैं, लेकिन हो सकता है सेम चीज हर एक पेपर में एनटीए के इंप्लीमेंट किए जाएं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मोड ऑफ एग्जाम के लेके कुछ बड़े रिफॉर्मेशंस यहां पर हो सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा तो क्लियर तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। दूसरी बात करें अगर हम लोग बड़े चेंजेस की, तो सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज नहीं हो सकता है। देखो एक चीज समझो, सिलेबस अभी तक का क्या बोलता है, ओल्ड एनसीईआरटी जो पुराना बड़ा वाला सिलेबस है उसको मानता है सीयूईटी, वो इसको नहीं मानता है। क्या कहते हैं, जो नई एनसीईआरटी है कटी पिटी वाली, वो नहीं मानता है। हो सकता है बहुत बड़ा चेंज हुआ तो यही होगा, नई वाली मानेगा तो पुराना वाला, तो वो तो आप तो प्लस में ही हो ना, आप तो पूरा वाला पढ़ रहे थे, तो आपका नुकसान तो नहीं होगा यहां पर। दूसरी चीज अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो एज सच बहुत बड़ा चेंज नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10-5 ऊपर नीचे कर देंगे तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि जो इनका मेजर फोकस है वो यहां पर एग्जाम को जो है वो यहां पर मतलब स्मूथली कंडक्ट करवा सके, बिना कुछ लीक या ऐसी कोई जो है वो एनटीए पेपर सही से नहीं करा पाता, ये सब वाली जो एलिगेशंस हैं इनसे बच पाए, इस पे फोकस इनका मेरे हिसाब से वो ज्यादा रहने वाला है। बाकी सिलेबस में बदलाव कर दें, एग्जाम पैटर्न बदल दें, इस पे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फोकस जो है वो नहीं रहने वाला है। और अगर रिफॉर्म हुआ, जैसा नंबर ऑफ सब्जेक्ट को चेंज करने वाला कि बच्चों को लिमिट लगाई जाए, तो पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे रिफॉर्मेशंस करने होंगे। जब यूनिवर्सिटी के लेवल पे रिफॉर्मेशंस हो जाएंगे, वो अपनी क्राइटेरिया यूनिफॉर्म करेंगे या अपनी क्राइटेरिया को चेंज करेंगे, तभी ये चेंजेस जो है वो पॉसिबल हो पाएंगे यहां पर। ठीक है, चलिए, तो यही सारी अपडेट्स हैं और कोई ऐसी बहुत नई अपडेट्स आपके लिए नहीं है। कुछ भी ऐसा होगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।